अगर कभी भी वीनस अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में पॉजिटिव हो तो उसका इम्पैक्ट टॉरस नेचर पर सलाहियतों की बढ़ोतरी की सूरत में आता है। इन्हेंसमेंट इन द टैलेंट, रिदम ऑफ योर डिसीजंस, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, पावरफुल विजन, फ्यूचर सिक्योरिटी। वीनस आपके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की तरफ भी आपको लेकर जाता है। लव मैरिज चांसेस अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी एक्शंस, बिहेवियर ऑफ टाइम, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, आपके इमोशंस, इन सब की तफसील बयान करूँगा इस वीडियो में बीइंग एस्ट्रोलॉजर। बट क्योंकि ये 8 नवंबर से 14 नवंबर तक के हफ्ते की पेशंगोइयाँ एंड एनालिसिस हैं टाइम बिहेवियर के, तो कहना ये चाह रहा था कि 7 सितंबर को चांद ग्रहण होके हटेगा एंड वो चांद ग्रहण का इम्पैक्ट असल में इस हफ्ते आपके जहनों पर सवार रहेगा। उसकी पेशंगोई अलग करूँगा। पहले अच्छी खबरें सुनाता हूँ। अच्छी खबर की पहली अच्छी खबर ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 4th एंगल पर है और बहुत पॉजिटिव है। अगर कभी भी वीनस अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में पॉजिटिव हो तो उसका इम्पैक्ट टॉरस नेचर पर सलाहियतों की बढ़ोतरी की सूरत में आता है। इन्हेंसमेंट इन द टैलेंट, मैच्योरिटी इन द टैलेंट, या फिर रिवॉर्ड्स बाय द टैलेंट। सो मुस्तकिल मिजाजी, इमोशनल डेवलपमेंट, रिदम ऑफ योर डिसीजंस, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, पावरफुल विजन, फ्यूचर सिक्योरिटी। इसके लिए जितना भी काम एक टॉरियंस इस हफ्ते करना चाहते हैं वो कर लें। टाइम बिहेवियर बहार की सूरत में उन्हें सपोर्ट करेगा। उनके स्लो डिसीजंस फास्ट डिसीजन में बदल जाएंगे विद द कॉन्फिडेंस आल्सो। मतलब जब डिसीजन ले रहे होंगे तो इरिटेटेड डिसीजन नहीं होंगे, इत्मीनान वाले डिसीजन होंगे, पूरा परख कर लेंगे। मैंने अपने 25 साल कैरियर में टॉरियंस को बड़ा मुस्तहकम पाया। अगर उन्हें कभी नाकामी हो भी जाए तो वो जल्दी अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने टॉरियंस में ज़्यादा पाई। दे आर मोर इमोशनल, दे आर फैमिली ओरिएंटेड, दे आर ड्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें इंसान को जिम्मेदार बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। अगली खबर ये है कि लाइफ में जो कुछ भी टॉरियंस ने सोचा हुआ है एंड उसके करने के लिए जो करेज चाहिए होती है, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ जज्बाती कैफियत। वो जो करेज है वो भी वीनस की 4th एंगल की सपोर्ट से आपको मिलेगी। वीनस आपके लिए लव इमोशंस भी पैदा करता है। वीनस आपके लिए रिलेशनशिप अचीवमेंट्स की तरफ भी आपको लेकर जाता है। लव मैरिज चांसेस अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं एंड इसको आप अगर इन दिनों अवेल करेंगे तो लाइफ पार्टनरशिप में जज्बाती कैफियत मैक्सिमम होने की वजह से कामयाबी, लाइफ पार्टनरशिप की कामयाबी हाई एंड सक्सेसेस में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, मरकरी आपके 5th एंगल पर है और वो 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सूरज भी आपके 5th एंगल पर है और 5th एंगल पर सूरज का और मरकरी का कम्बिनेशन गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनेगा। ऐसी कामयाबियां जिनमें आपकी कैलकुलेशंस, आपकी प्लानिंग, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, आपकी एक्सप्लेनेशंस, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी मामला फहमी, चीज़ों को समझकर फैसला करने की सलाहियत आपके लिए मुफीद होगी। सूरज आपके लिए डोमिनेटिंग स्किल्स, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बाय द सपोर्ट ऑफ सन एंड एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। माइंड अगर ब्लैंक रहता था, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म नहीं हो पाती थीं, तो अब वो परफॉर्म होंगी। अक्सर टॉरियंस कमेंट्स में ये सवाल पूछा करते थे कि टॉरियंस के लिए मेरिटफुल डिसीजंस लेने का टाइम कब आएगा। मेरिटफुल डिसीजन का मतलब ये होता है कि वो म्यारी फैसले जिनसे कामयाबी यकीनन मिलेगी। अब वो टाइम आ गया। समझें 8 तारीख से
सो ऑन। अगले कोई 3 हफ्तों तक के लिए अब ये टाइम आपके पास मुयस्सर है जब आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक म्यारी फैसले करते हुए अपनी ज़िंदगी को अपनी तर्ज पर लेकर चलेंगे। अगली खबर सुनिए। मार्स आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर योर ब्रेवरी, मसल्स, मैदे के तमाम अमराज, सांस के तमाम अमराज, मतलब फेफड़ों के अमराज, उनके लिए ये पॉजिटिव होता है। इट इज़ ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब भी मार्स आपके 6th एंगल पर आता है, अमराज या ऐसी डिजीज़ेज जो चिपक गई होती हैं, जो जान नहीं छोड़ रही होती, उनसे छुटकारा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जुपिटर 3rd एंगल पर है। आपकी कामयाबियाँ टॉरियंस आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी। आपकी कामयाबियों में इस बात के वाज़े चांसेस हैं कि आपसे कम लकी लोग, आपके डिपेंडेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके कोवर्कर्स, आपके पार्टनर्स या फिर आपके जो एक ग्रुप एक्टिविटी में आपके इक्वली लोग हों लेकिन आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हों, वो सभी फ़ायदा उठाएंगे आपकी लकी फैक्टर से। एंड सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न का एरीज एंगल से निकल कर टॉरस पाइसेस एंगल पर जाना अब आपको महफूज कर रहा है 37.5 से। अब आप काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए 37.5 से अभी बचे रहेंगे। सैटर्न 28 नवंबर को डायरेक्ट भी हो जाएगा, तब भी आप 37.5 से बचे रहेंगे क्योंकि वो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से अब पाइसेस एंगल पर है, जहाँ पर आपको 37.5 का अभी जल्दी अंदेशा नहीं है। सो दीज आर ऑल पॉजिटिव न्यूज़। अब ग्रहण के इम्पैक्ट्स क्योंकि आपकी ज़ात पर कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पैदा करेंगे, एनवायरमेंटल चेंजेस पैदा करेंगे। ऐसे टॉरियंस जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड थे, ये चांद ग्रहण सैलाबों की वजह बन रहा है, बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ की वजह भी बनते हैं ये ग्रहण, लेकिन मैं उन्हें कम रिलेट करता हूँ इसलिए कि इज्तिमाई जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनको एस्ट्रोलॉजिकली मैं डिस्क्राइब नहीं करता। मैं इंडिविजुअल्स को इसलिए अहमियत देता हूँ कि उनका पूरा खाका मेरे सामने होता है। सो चांद ग्रहण की जो इम्पैक्ट्स हैं, जारी बात है अगर सैलाबी कैफियत है, ज़्यादा तेज़ बारिशें हैं एंड फिर ह्यूमन नेचर में भी ज़्यादा इमोशंस और फिर इमोशंस में बेहंगम इमोशंस, तो उससे कुछ इम्पैक्ट कारोबारी सतह पर आ सकते हैं। बट ये एक इवेंट है और जो मैंने अभी तरतीब प्लैनेट्स की बताई वो 7 इवेंट्स हैं। तो उम्मीद ये है कि ये एक इवेंट नीचे ही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ इन 7 दिनों में महसूस हों जो आपके कारोबार को स्लो करते हों, जो आपके लिए डर या खौफ की वजह बनते हों, जिसमें आपको कुछ नई मैनेजमेंट्स की तरफ जाना हो, कुछ अपने आप की हिफाजत, कुछ सेहत की हिफाजत के लिए इक़दामात करने हों, तो ये सर्टन पीरियड के लिए हैं, अगले 10-15 दिनों के लिए। तो उसमें घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। टाइम बिहेवियर के इवज़ ऐसा एक्सपेक्टेड ही था। इससे आपका टैलेंट ख़राब नहीं होगा, इससे आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी, इससे आपकी किस्मत ख़राब नहीं होगी। बस इससे थोड़े से वक्त में आपको कुछ इरिटेशंस रहेंगी और उसे आप कवर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड टॉरियंस। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अगले 7 दिनों में टाइम बिहेवियर को समझने में मदद देगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई इतनी सी भी कामयाबी हासिल हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।